Hello students, welcome to a new lesson. So we are going to discuss about a new lesson. The lesson name is My Elder Brother, Bade Bhai Sahab. This story is also available in Hindi and the writer of this story is Premchand. However, this story has been written in English as well for your classes, for your understanding. So here you will study this story. So let's start. यहाँ दो भाई होते हैं, एक होता है मुन्ना और एक होते हैं इसके भैया। सीन क्या होता है? सीन होता है कि एक हॉस्टल रूम होता है, वहां पे दो भाई होते हैं, एक 9 साल के एक 14 साल के। एल्डर ब्रदर जो भैया है और जो यंगर ब्रदर है वो मुन्ना है। जो एल्डर ब्रदर है वो एक किताब पढ़ रहा होता है और मुन्ना जो होता है चिड़िया और पशु पक्षी के ड्राइंग बना रहा होता है। आगे स्टोरी में देखते क्या होता है। भैया पूछता है व्हाट आर यू डूइंग मुन्ना, मुन्ना तुम क्या कर रहे हो? मुन्ना कहता है आई एम ड्राइंग, मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। भैया व्हेन विल यू स्टडी, वेयर यू इन द मॉर्निंग, तुम पढ़ोगे कब और सुबह से तुम थे कहाँ? मुन्ना टर्निंग पेल, आई वॉज प्लेइंग भैया, हाउ कैन यू सिट विद अ बुक फॉर आवर्स टुगेदर, मैं खेल रहा था भैया, आप किताब के साथ इतने समय कैसे बैठ लेते हो? भैया that's because I want my foundation in education to be very strong. If the base is strong, then the building will stand firmly. क्योंकि मैं अपना बेस मजबूत बनाना चाहता हूँ और अगर बेस मजबूत रहेगा तो आगे जो हम पढ़ेंगे वो भी काफी स्ट्रांग होगा। कभी कभी इट टेक्स मी 2 years to do 1 year's work. कभी कभी हमें 1 साल का काम करने में 2 साल लग जाता है। मुन्ना कहता है भैया यू आर 5 years older than I am and 3 classes ahead of me. आप सिर्फ 5 साल मुझसे बड़े हो और 3 क्लासेस से आप सीनियर हो। I wonder why you keep writing the same word 20 times, one sentence more than 20 times and a copy poems several times in beautiful letters. मुझे कभी कभी ये आश्चर्य लगता है कि आप एक ही चीज को बार बार 20 बार क्यों लिखते हो, एक सेंटेंस को 20 बार लिखते हो और बुक से जो पोएम्स है उसको सुंदर हैंडराइटिंग में आप लिखते हो। ऐसा क्यों करते हो आप? भैया यू नो स्टडिंग इंग्लिश इज नो चाइल्ड्स प्ले. तुमको पता है इंग्लिश सीखना ना बच्चों का खेल नहीं है. वन हैज टू वर्क वेरी हार्ड इन ऑर्डर टू लर्न द सब्जेक्ट. व्यक्ति को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है किसी सब्जेक्ट को सीखने में. टू स्पीक और राइट इंग्लिश प्रॉपरली, बोलने अंग्रेजी बोलने और लिखने के लिए ट्रिमेंडस एफर्ट इज रिक्वायर्ड. बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ता है. बट द मोमेंट यू गेट अ चांस यू रन टू द फील्ड. और जैसे ही तुमको थोड़ा सा मौका मिलता है कि तुम खेत में भाग जाते हो खेलने के लिए. मार्बल्स, वो कांचा और फ्लाई पेपर काइट्स, पतंग उड़ाने के लिए चले जाते हो और सीट आइडलिंग अवे विद फ्रेंड्स और फॉर फन. और फिर तुम अपने दोस्तों के साथ आइडल ही बैठे रहते हो. कांट यू सिट डाउन एंड स्टडी. क्या तुम बैठ के पढ़ नहीं सकते हो? नेक्स्ट. ओ भैया देयर इज अ बिग मेला इन द विलेज टुडे, शुड वी गो? उस बात को काटते हुए मुन्ना कहता है कि भैया एक बहुत बड़ा मेला है, हम लोग घूमने चले? भैया कहता है हैव यू एवर सीन मी गोइंग टू अ फेयर और गोइंग टू वॉच अ क्रिकेट और हॉकी मैच? तुमने कभी मुझे देखा है कहीं मेला घूमते हुए और कहीं क्रिकेट और हॉकी मैच खेलते हुए? आई डोंट गो नियर देम. मैं उन सब के पास जाता भी नहीं. आई प्रेफर टू स्टडी अ बुक. मैं किताब पढ़ना ज्यादा पसंद करता हूँ. आई डोंट माइंड रिपीटिंग अ क्लास फॉर मोर देन 2 years. मुझे इससे कोई समस्या नहीं होता है एक ही क्लास को 2 बार पढ़ना, इसमें मुझे कोई समस्या नहीं होता है. बट यू माइट स्टे इन द सेम क्लास ऑल योर लाइफ. लेकिन तुम तो पूरा जीवन एक ही क्लास में बैठे रह सकते हो और बैठे रह जाओगे. यू आर सिंपली वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी. भैया कहता है मुन्ना से कि तुम एक ही क्लास में सब दिन बैठे रह जाओगे. मैं तो 2 साल में भी एक कक्षा पास कर जाता हूँ और तुम हमेशा एक ही क्लास में बैठे रह जाओगे. और तुम पापा के पैसे को कदर नहीं करते हो, तुम बस बर्बाद करते हो. पापा का मेहनत का कमाया हुआ पैसा को तुम बर्बाद करते हो. मुन्ना स्टार्ट्स क्राइंग ऑन बीइंग स्कोल्डेड एंड सॉबिंग साउंड्स. वाह 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 भा भा हूँ अरहट. मतलब मुन्ना जो है वो सिसक सिसक कर रोना करता है और भा भा करके रोना शुरू कर देता है. मुन्ना भैया आई फील लाइक रनिंग अवे एंड गोइंग बैक होम.
भैया मुझे दौड़ करके मन कर रहा है दौड़ करके घर जाने का। भैया कहते हैं नाउ नाउ स्टॉप क्राइंग, पुट ऑन a nice smile, look I will make a timetable for you to follow, get up and down। भैया कहता है देखो अब रोना बंद करो, पुट ऑन a nice smile, अपने चेहरा पे थोड़ा सा मुस्कुराओ और मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा एक अच्छा सा टाइम टेबल रूटीन बना दे रहा हूं। तुम सुबह में उठो डेली। और इस तरह से जो मुन्ना के भैया हैं वो ये टाइम टेबल बना देते हैं मुन्ना के लिए। और टाइम टेबल तो काफी कठिन है क्योंकि 6 से 6 बजे वॉश योर हैंड्स करना है और ब्रेकफास्ट भी कर लेना है और 6 से 8 के बीच में इनको इंग्लिश पढ़ना है, 8 से 9 के बीच में इनको मैथ्स पढ़ना है, 9 से 9:30 में इनको हिस्ट्री पढ़ना है, 3 से 3:30 में इनको देन चूंकि 9:30 के बाद फिर स्कूल होता है 3:30 में फिर उनको वापस आना है। 5 to 6 PM ग्रामर होता है, हाफ एन आवर फॉर स्ट्रॉलिंग, 6:30 to 7:30 जो इनका टाइम टेबल है इंग्लिश कंपोजिशन। उसके बाद फिर शाम का डिनर का भी टाइम है, इसमें 1 घंटा का टाइम दे दिया गया है। 8 से 9 PM जो है वो ट्रांसलेशन का और 9 से 10 PM जो है हिंदी का है। तो इस तरह से करके जो मुन्ना के भैया है वो काफी अच्छा रूटीन उसके लिए बना देते हैं। ठीक है। और आगे देखिए क्या होता है। मुन्ना बट वेन इज द टाइम टू प्ले, लेकिन ये खेलने का समय कब होगा भैया? प्ले व्हाट इज नीड मुन्ना, खेलने का क्या जरूरत है? भैया कहते हैं मुन्ना वो आई लव द ग्रीन फील्ड्स। मुन्ना कहता है नहीं मुझे वो हरा भरा खेत का मैदान बहुत पसंद है। द जेंटल ब्रीज, वो सुंदर सी हवाएं, आई वॉन्ट टू जंप अप लाइक अ फुटबॉल। मैं तो बस फुटबॉल की तरह छलांग मारना चाहता हूँ। आई लाइक द टच एंड गो एंड हू टू टू साउंड्स ऑफ द कबड्डी, और वो कबड्डी मैं वो वहां जाना चाहता हूँ जहाँ कबड्डी खेलते हैं और वहां पे कबड्डी का जो साउंड्स आता है। एंड द हरी एंड फ्लडी ऑफ वॉलीबॉल पुल्स मी लाइक अ मैग्नेट, और जो वॉलीबॉल का जो गेम होता है वो सब तो मुझे बस मैग्नेट की तरह अपनी ओर आकर्षित करता है। As soon as I am on the field, I forget everything। जैसे ही मैं फील्ड में जाता हूँ मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो ये सीन 1 होता है। सीन 2 में क्या होता है देखिए, पूरे स्टोरी को सुनिएगा ताकि आपको ये चीज समझ में आए। सीन 2 में द फाइनल एग्जाम्स आर ओवर एंड द रिजल्ट्स आर आउट। फाइनल एग्जाम जो है वो ओवर हो जाता है यानी और एग्जाम के रिजल्ट निकलते हैं। भैया अल्लाह आई हैव फेल्ड वंस अगेन। भैया कहते हैं कि ये भगवान मैं फिर से फेल हो गया। मुन्ना कहता है ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप माय क्लास। लेकिन भैया मैं तो पास कर गया और अपनी क्लास में सबसे ज्यादा टॉप किया हूँ। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। अब तो सिर्फ 2 साल का ही डिफरेंस रह गया हमारे और आप में। भैया बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। भैया कहते हैं कि मेरे भाई तुम इतना गर्व महसूस मत करो इसमें। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तुमने सिर्फ और सिर्फ 1 क्लास ही पास किया है और तुम समझते हो कि तुम काफी मैं स्टूपिड हूं और तुम बड़ी स्मार्ट हो गए हो। वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल बट दैट डज नॉट मीन। हाँ ये हो सकता है कि तुम गुल्ली डंडा के गेम में जो है वहां पे जीत सकते हो, हिट अ गोल वहां पे जो है तुम जीत सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं होता है कि यू हैव मास्टर्ड द गेम, यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ व्हेन यू हैव टू। संजोग से कभी कभी गुल्ली डंडा में तुम अपने गोल को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस गेम में मास्टर हो गए। उसके लिए तुमको हार्ड वर्क करना होगा। जीवन में सफल होने के लिए काफी कड़ा परिश्रम करना होगा। when you have to and correct us। now अगर तुमको हमें करेक्ट करना होगा, चलो अब तुम्हें मुझे सही करके बताना होगा। मुझे करेक्ट करो, क्या करोगे तुम? नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वेयर टू फॉल सिक टुडे। तुम क्या करोगे अगर मैं आज बीमार हो जाऊं? मुन्ना से जो बड़े भैया है वो पूछते हैं कि तुम क्या करोगे अगर आज मैं बीमार हो जाऊं? मुन्ना कहता है आई डोंट नो भैया, आई वुड टेल बाबा एंड ही वुड रश टू द हॉस्टल। ठीक है, मैं बाबा को बोलूंगा, बाबा जो है दौड़ते हुए हॉस्टल में आएंगे, क्योंकि ये दोनों हॉस्टल में रहते हैं। भैया कहता है आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर। हाँ मुझे इसी आंसर का उम्मीद था। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट। अब जो है बाबा अपसेट नहीं होंगे। He would first try to find out what was wrong and then he would call a doctor।
पहले तो वो पता करेंगे कि क्या दिक्कत है मेरे साथ, और फिर वो एक डॉक्टर को कॉल करेंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस। बाबा जानते हैं कि उनको क्या करना है, उनके पास हम लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा अनुभव है। मुन्ना विद टीयर्स इन आईज, उसकी आंखों में, मुन्ना की आंखों में आंसू आ जाता है। बोलता है भैया आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू, सच बात है भैया, आपने जो बोला वो सच सही है। भैया हक्स मुन्ना लविंगली, भैया क्या करते हैं कि मुन्ना को हक कर लेते हैं, उसे गले से लगा लेते हैं। भैया आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, बट इफ आई ऑल्सो प्ले, भैया कहते हैं कि मुझे भी जो है खेलना और पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, लेकिन अगर मैं भी खेलने लगाऊं देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, मैं तुम्हारी देखभाल कैसे करूंगा। यू आर माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरा जिम्मेवारी हो। मुन्ना कहता है आई लव यू भैया, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ भैया, ये मुन्ना कहता है। तो स्टोरी आपको कैसी लगी? यहाँ पे फाउंडेशन का मतलब होता है सॉलिड बेस, मतलब नींव, मजबूत नींव। शेड्यूल का मतलब टाइम टेबल, रूटीन। एसे का मतलब लेख। आइडलिंग मतलब सुस्त, और मास्टर मतलब गेन एक्सपीरियंस और स्किल, हुनर प्राप्त कर लेना, किसी चीज में दक्षता प्राप्त कर लेना। तो स्टोरी आपको कैसी लगी आप मुझे बताइए। जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। साथ ही कमिंग इसका क्वेश्चन आंसर भी अगले वाले वीडियो में आपको जरूर शेयर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।